हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पार्ट बी आज हम करने वाले हैं। सैंपल पेपर की सीरीज का क्लास पार्ट 4 और आखिरी पार्ट है ये। यहाँ पे पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे, उसे खत्म करेंगे। एग्जामिनेशन में हमें लगभग 50-55 मिनट जरूर देना चाहिए पार्ट बी के लिए, जो कवर करता है 20 मार्क्स। पार्ट बी छोटा सा होता है, आसानी से कवर हो जाता है। सो इसमें टाइम जो लगता है बेसिकली कैश फ्लो और रेशियो में, बाकी टाइम नहीं लगने वाला, आराम से कवर हो जाएगा। तो अगर आप पार्ट बी कर रहे हो तो आप किस तरीके से करोगे, देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 23 बिल्कुल पूछा जा सकता है कि एक्स लिमिटेड हैज अ डेट इक्विटी रेशियो 3:1। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 1 मार्क में एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं सारे, तो आप एमसीक्यूज पे थोड़ा खास ख्याल रखो। एक्स लिमिटेड के डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 3:1। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इट शुड बी मेंटेन एट 1:1। मैनेजमेंट चाहता है कि ये 1:1 हो जाए। भैया एक बात बताओ, डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट 3 है, उसे 1 करना है तो या तो डेट को घटा दो या नीचे से इसको बढ़ा दो। रेश क्या करना है क्लास? आपको इंप्रूव करना है, रेशियो को डिक्लाइन करना है। डिक्लाइन करने के लिए या तो न्यूमरेटर को कम कर दो या डिनोमिनेटर को बढ़ा दो। तो इंक्रीज इन इक्विटी नीचे वाले को बढ़ा दो, बिल्कुल सही लिखा है। रिड्यूस डेट ऊपर वाले कम कर दो, ये भी सही लिखा है। बोथ, या हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के पहले का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। हम दोनों को कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकते हैं। दूसरा, एक्स लिमिटेड इज डेटर टर्नओवर रेशियो 3 टाइम। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही होता है ना। वैसे डेटर लिखा है, वैसे अब डेटर रिसीव नहीं आता, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आता है। इट्स मैनेजमेंट इज इंटरेस्टिंग इन मेंटेनिंग द रेशियो 4 टाइम्स। मैनेजमेंट चाहता है रेशियो 4 टाइम मेंटेन करे। पहले 3 था, इसको बढ़ाना है तो या तो इसको प्लस करो, ऐसे माइनस करो, तभी तो बढ़ेगा वो। तो इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स, भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, ध्यान रखना। तो ये इंक्रीज करें, रिड्यूस द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, हम क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को रिड्यूस करें, बिल्कुल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को रिड्यूस करें, ऐसा भी हो सकता है। तो इंक्रीज क्रेडिट परचेज नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, परचेज का किसी को लेना देना नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन नहीं, ओनली टू नहीं, ओनली 1 एंड 2 ये सही ऑप्शन है। पहला दूसरा दोनों करते हैं, ठीक है। 2 3 तो वैसे भी गलत है, 2 सही है। तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, पहला दूसरा में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं और डेटा टर्नओवर रेशियो को बढ़ाने के लिए। डैश रेशियो मेजर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। भैया कौन सा रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, बताओ। लॉन्ग टर्म के लिए डेट इक्विटी रेशियो और शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी। कई बच्चे बोलते हैं सर इसे करंट रेशियो लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा एक में से, क्विक रेशियो लिखोगे तो भी आधा, और दोनों लिखोगे करंट एंड क्विक रेशियोज तो भी पूरा नंबर मिलेगा, लिक्विडिटी रेशियोज लिखोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा। 26 क्वेश्चन कितना सिंपल है। स्टेट ऑपरेटिंग रेशियो इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 160%। भैया आपको पता है ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 आता है, तो एक 60 दे रखा है, दूसरा ऑब्वियसली कितना होगा? 40 होगा। आओ 27 पे, गिव द एसेट साइड अप्रोच टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। भैया सिंपल सा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का। असेट साइड अप्रोच से अगर हम बात करें, बताओ फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का? लायबिलिटी साइड से करते तो ईएससी प्लस पीएससी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। एसेट साइड से करोगे तो नेट फिक्स असेट, यानी कि असेट में से डेब्ट घटाने के बाद, प्लस वर्किंग कैपिटल, तब जब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ना हो। जब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इफ देयर इज नो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी हुआ तो प्लस हो जाएगा इसमें, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट खत्म। क्या ये क्वेश्चन क्लास बहुत सिंपल है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। फटाफट क्लास कमेंट सेक्शन बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप सबने बना रखा है क्लास, उसको अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, ये तो क्लास गलत है ही, तो इन दोनों से चूज कर लो। फटाफट कमेंट करो कि कौन सा बेसिस पे ये बनाया जाता है। 29 पे आओ। तो ये जो पार्ट बी है इतना सिंपल है, आप आराम से इसे बना सकते हो। इसमें लिखा है कि पेटेंट रिटर्न ऑफ 8,000, सम पेटेंट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 40,000। आपको बताना है सेल वैल्यू क्या है। कुछ नहीं, पेटेंट का छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, पेटेंट्स का अकाउंट बना लेते हैं। तो बीडी टू बैलेंस बीडी मैं रफ बना रहा हूँ, इसलिए मैं कोई सजा नहीं रहा इसको, बस बीडी सीडी करके मुझे आंसर निकालना है। 5,60,000 वैसे देख के भी पता लगा सकते हो, लेकिन आप स्टूडेंट हो तो आप लोग सही तरीके से ही जाना, अभी शॉर्टकट इतना मत लगाना। 3 20 80 का राइट ऑफ हो गया भाई। पी एंड एल राइट ऑफ कितना हो गया? 80। और बाकी आपको प्रॉफिट हुआ है 40, तो यहाँ आएगा 2 P&L प्रॉफिट 40। तो जो बैलेंस बचेगा वो किस नाम से बचेगा? बाय बैंक सेल। तो ये आएगा 6,00,000, ये आएगा 6,00,000, 6 में से 3 20 और 80 4 गया तो 2,00,000। तो ये आंसर आएगा आपका ए, यानी 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है। शॉर्टकट में कैसे लगाता, आप देखो शुरू में था 560,
एंड में 320, तो 560 और 320 का आप डिफरेंस देख लो कि 560 और 320 का डिफरेंस कितना है। फिर जो प्रॉफिट हुआ है, मान लो ये क्लास ये 560 है और माइनस है 3,20,000, ये आ गया आपका 2,40,000, ठीक है। फिर 40,000 का प्रॉफिट हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 280। आपने राइट ऑफ कर दिया 80, तो माइनस कर दो 2 लाख, तब कितना आएगा 2 लाख, तब आ जाएगा आराम से। 80,000 माइनस कर दिए 2 लाख आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट बना के कर लो, दोनों से बिल्कुल सेम आएगा। चलो 30 क्वेश्चन। द नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000 है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स रेट है 40%, डिबेंचर है 10% के 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का 10% कितना बन जाएगा इंटरेस्ट 10,000। तुम्हें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। फटाफट जल्दी से कैलकुलेट कर लो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल के दिखाओ मुझे कितना आएगा। अगर टैक्स दिया है 40%, टैक्स अगर 40% दिया है, तो ये जो बचेगा आपके पास 1,20,000 का प्रॉफिट, ये कितना परसेंट है? 60% है। आपको 100% निकालना है। अगर आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टैक्स निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा टैक्स। टैक्स बताओ कितना आया? 1,20,000 इंटू 40, टैक्स आ गया है 80,000। टैक्स कितना आ गया? 80,000। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है आपको? 1,20,000। उसमें प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स निकालने के लिए इसमें एक तो आप टैक्स जोड़ोगे, एक तो इसमें टैक्स जोड़ोगे, दूसरा जोड़ोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 10,000 हमने निकाला था ना अभी ऊपर, ये ना 1 लाख के डिबेंचर से 1 लाख का 10% कितना बनेगा? 10,000। तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स आ जाएगा कितना? 2,10,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा आपका 2,20,000 रुपए। 1,20 प्लस 80 2,10,000 आएगा। अब आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। तो आप 2,10,000 को डिवाइड देकर देखो 10,000 से, आपका आंसर आ जाएगा 21 टाइम्स। ओके, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस तरीके से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड पार्ट, हालांकि ये क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का है, इस पेपर में दिया हुआ है पता नहीं कितने का, 3 मार्क्स का मान के चलो अकेला ही। अगला चेक करो, और इसमें ऑप्शन भी रहेगा तो अच्छा है। इसका ऑप्शन जो है वो तो बहुत ही आसान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 कर देना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 कर देना, आ जाएगा आंसर। और यह नेट सेल दे रखा है, जीपी 20% सेल दे रखा है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है। तो आप एक काम करोगे, इसका 20% निकालोगे, जीपी सेल में से जीपी घटाओगे, सीओजीएस आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सीओजीएस जोड़ देना, ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा अपॉन नेट सेल 14,40,000 इंटू 100। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो कैसे करोगे। 20% निकालोगे, इसका आएगा जीपी, फिर इसमें से 20% घटा दोगे, तो 14, आप या तो वीडियो पॉज करके बना लो, 14,40,000 का 20% आएगा जीपी, कितना आएगा क्लास जीपी? ये आ जाएगा आपका 20%, 2,88,000। उसे घटा दोगे 14,40,000 से, तो आपका आ जाएगा सीओजीएस कितना? 11,52,000। तो सीओजीएस है 11,52,000, उसमें जोड़ दोगे क्या आप? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 72, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा 12,24,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल 14,40,000 इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। 14,40,000 इंटू 100 कर दोगे तो 85% आ जाएगा। ओके, लेकिन 85% क्या आएगा? 85% क्या आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो 15%, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है, तो आपने ध्यान से करना। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेस खाली करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन बना लेते हैं जल्दी से। इसमें लिखा गया है सेकंड क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको क्या निकालना है क्लास? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री मुझे मिल जाएगा 20 और 22 42 42, तो एवरेज करेंगे तो कितना आएगा? 21। परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड, तो हम लगाए सीओजीएस का फॉर्मूला, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 प्लस परचेजेस 80,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है 9,000 का। और बता दूं, परचेज में से आपने परचेज किया है, वापस कर दे रिटर्न आउटवर्ड, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 80 नहीं आएगा, 79 आएगा, ठीक है। 79, क्योंकि देखो ये परचेज 80 दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है कितना? परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड,
वो 1000 दिया है तो 79 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 21,000 आ गया। सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल, सॉरी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, ध्यान रखना, कैरेज इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रेंट आपने नहीं लेना है, तो ऊपर का सारा आ गया, सीओजीएस माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आपको दे रखा है 22,000। आप ना एग्जामिनेशन में जब भी करोगे आप फॉर्मूला जरूर लिखना, अगर अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा, एक नंबर तो कट ही जाएगा, भले ही आपका आंसर सही हो, तो फॉर्मूला जरूर लिखना। और ये आ गया क्लास आपका 90,000 आ रहा है, तो 90/21, एक बार आप भी सम करके देख लेना कितना आया टोटल। तो 90 ही आ रहा है अपॉन 21, तो ये आएगा 4.29 टाइम्स। 90,000 डिवाइड बाई 21 कर दोगे तो 4.29 टाइम्स आ जाएगा। 28.5 आ रहा है, 29 लिख दोगे। चलो अब ये देखो क्लास, बोनस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं पेपर में हमेशा आता ही आता है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को तो बना ही लोगे। क्या निकालना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे, बताओ कौन कौन से कॉलम बनाओगे? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। क्लास उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इसे मुझे कराने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन आपको आइडिया दे देता हूँ, गाइड कर देता हूँ, आप जरूर करना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना पहले, फिर लिखना है क्लास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और जो अदर एक्सपेंस है, इन ये दोनों एक्सपेंस है। फिर आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे तो आएगा पीबीआईटी, मतलब पीबीटी आएगा, माइनस कर दोगे टैक्स तो आएगा पीएटी। और बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो अदर एक्सपेंस है 12% है मटेरियल कंज्यूम का, तो आप जो यहाँ पे आएगा ना, 15 लाख तो दे रखा है, तो 15 लाख का 12% कितना आ जाएगा? 1,80,000 आएगा। 15 लाख का 12% 1,80,000 आएगा। और ये जो है क्लास 10% है 6 लाख का, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। तो आप पढ़ लेना किसका परसेंटेज बोला है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मटेरियल कंज्यूम का ही परसेंटेज बोले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी परसेंटेज बोल सकता है, किसी का भी परसेंटेज बोल सकता है। तो आएगा ये पूरा स्टेटमेंट बना के, फिर दो कॉलम। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है उसी एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देकर इनटू 100 कर दोगे। बेटा मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप में से हर एक बच्चा बना लेगा, आराम से इसे कंप्लीट कर लो क्लास क्वेश्चन। अगर किसी को बच्चे ये नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ये दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब इसमें एक चीज बोला है बैलेंस शीट, तो कॉमन साइज की बैलेंस शीट कैसे बनाओगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ बना के फटाफट। बहुत ही सिंपल है। आपने एक तो परसेंटेज चेंज 2018 का निकालना है, एक निकालना है परसेंटेज 2017। मर्जी आपकी, आप अरेंज करना चाहो तो अरेंज कर सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। तो अब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे तो हर फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देना है, हर फिगर को टोटलिंग से। 2.5 लाख को 4 लाख से डिवाइड दो, सुनो कैसे कर रहा हूँ, 2.5 लाख को 4 लाख से डिवाइड दो, इंटू 100 करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.25%। एक सेकंड क्लास, 62.5%, ठीक है, 62.5%। फिर 80,000 को 4 लाख से डिवाइड दो, इंटू कर दो 100, आएगा 20%। 70,000 को 4 लाख से डिवाइड दो, इंटू कर दो 100, 17.5%। 4 लाख को 4 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, 100%। 1,60,000 है, उसको आप डिवाइड दे दो, 1,60,000 को डिवाइड दे दो 4 लाख से इंटू 100, तो क्लास आएगा 40%। 20,000 को डिवाइड दे दो 4 लाख से इंटू 100, 5%। 80,000 को डिवाइड दो 4 लाख से इंटू 100, 20%। 1,20,000 को 4 लाख से डिवाइड दे दो इंटू 100, 30%। 20,000 को 4 लाख से डिवाइड दे दो इंटू 100, 5%। उसी तरीके से यहाँ लास्ट में आएगा 100%, क्योंकि भाई उसी 4 लाख को उसी 4 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 करोगे ना। अभी ये वाला क्या है, आप क्या करो, हर फिगर को 3 लाख से डिवाइड दोगे, हर फिगर को 3 लाख से। 2 लाख को 3 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, 66.67%। 60,000 को डिवाइड दे दो आप 3 लाख से इंटू 100, 20%। 40,000 को डिवाइड दे दो 3 लाख से इंटू 100, 13.33%। 3 लाख को 3 लाख से इंटू 100, 100%। 1,20,000 को डिवाइड दे दो 3 लाख से इंटू 100, 1,20,000 को डिवाइड दो 3 लाख से इंटू 100, आएगा 40%। 30,000 को 3 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, ये आएगा 10%, ये भी आएगा 10%। 1 लाख को 3 लाख से डिवाइड दोगे 33.33%। 20,000 को आप 3 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, ये आएगा आपका 6.67%। लास्ट में आएगा 100%। बस खत्म। तो अगर ये बैलेंस शीट है तो हर फिगर को उसकी टोटलिंग से डिवाइड दे दो, अगर ये इनकम स्टेटमेंट होता हर फिगर को देते रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड। कम टू दिस क्वेश्चन,
नंबरिंग वाइज 62। तो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन। मैं अभी पूरा बनाने वाला हूँ 6 नंबर का, आप मेरे साथ साथ बनाओ। हो सके तो क्लास आप वीडियो पॉज करके भी बना सकते हो। कि आपका कितना बन रहा है नहीं बन रहा। तो मैं आता हूँ सबसे पहले, काफी बड़ा क्वेश्चन है, एडिशन पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्लास हम छोटा सा वर्किंग नोट ले लेते हैं। वर्किंग नोट, डिबेंचर 31 मार्च 15 को रिडीम हुआ है। तो 31 मार्च 15 है, तो जो 14 वाला फिगर है उस पे लगेगा इंटरेस्ट। साल के एंड में रिडीम किया तो शुरू में 5 लाख का तुम्हारे पास कर्जा था, 50,000 लौटा, लेकिन साल के एंड में तो 5 लाख का 12% इंटरेस्ट आ गया, 60,000। 5 लाख का एंड में हुआ हो तो बिगनिंग में लगा देना, बिगनिंग में हुआ तो एंड में, बीच में हो तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेना। दो जगह प्लस होगा, सॉरी एक जगह प्लस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा चेक करो। टैक्स पेड, अगर आपको टैक्स के लिए दिया गया है तो आप अकाउंट बना लोगे। ओपनिंग है 90, क्लोजिंग है 70। ओपनिंग दिया हुआ 90, क्लोजिंग है 70। आओ क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। पेड दे रखा है, टू बैंक टैक्स पेड, जो हमारा बैलेंस आएगा यहाँ पर वो आएगा बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड। ठीक है, इधर आता है पेड, इधर आता है मेड। ओपनिंग क्लोजिंग देख लो आप, 90 और 70 दिया हुआ है, 90 ओपनिंग है, 70 तो आएगा 1,40,000। 1,40,000, 90 चला गया तो कितना बचेगा 50। तो ये जो मेड है ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और जो पेड है वो ऑपरेटिंग से ही सबसे आखिरी में होता है माइनस। तो ये एडिशनल पॉइंट। लेकिन इसके अलावा बोर्ड में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्थ का पॉइंट दे सकता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्थ वाला पॉइंट भी दे सकता है, इंटरेस्ट को बीच में निकालने वाला पॉइंट भी दे सकता है, डिविडेंड पेड वाला पॉइंट, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का, आपको पता है करंट ईयर का नहीं लेना, प्रीवियस ईयर का ही लेना है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। ओके, चलो तो अब हम पूरा पहले फॉर्मेट बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन को करना चालू करेंगे यहीं से। तो आ जाओ क्लास, कैसे बनाना देख लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी है, एज ऑन 31 मार्च 15, जो भी डेट दे रखी है इसकी, जो भी डेट दी होगी वो डेट लिख लेना। पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है, तो हम तीनों फॉर्मेट बना लेते हैं, मतलब ऑपरेटिंग का भी, इन्वेस्टिंग का भी, और फाइनेंसिंग का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी। तो यहाँ पे ए लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ तक स्पेस दे देते हैं, काफ़ी स्पेस है। बी लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लास इन्वेस्टिंग, और सी लिखो फाइनेंसिंग। और अपने आप बनाना चालू करो इसको फटाफट। इन्वेस्टिंग में क्लास ज़्यादा स्पेस मत छोड़ना, 3-4 लाइन बहुत होता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, 6-7 लाइन इसके लिए, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो डी है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, 3-4 लाइन भी इसके लिए बहुत है। तो ये हो गया, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। हमने क्या किया है, अभी हमने नोट बनाया है तो इसमें हम यहाँ प्लस कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वर्किंग नोट 2, हमने 2 बनाया, 1 2। तो मेड जो आया था हमारा वो चेक कर लेते हैं कितना आया है। मेड था 50 और पेड है 70, मेड है 50, मेड है 50। और सबसे आखिरी में हमें माइनस करना होता है टैक्स पेड, सबसे आखिरी माइनस करना है टैक्स पेड, और वो कितना है क्लास 70। मेड है 50 और पेड जो है वो 70।
इसके अलावा हमने इंटरेस्ट लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे बीच में, बीच वाले एरिया में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो कितना इंटरेस्ट है क्लास, चेक कर लेते हैं एक बार। 60,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और यही इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से माइनस होगा, किस नाम से, इंटरेस्ट पेड के नाम से, 60। ओके, तो हमने एडिशनल पॉइंट में जितना पढ़ा था उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दिया। अब लाइन बाय लाइन शुरू से पढ़ते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। शेयर कैपिटल पहले 4 से 5 हो गया, इश्यू ऑफ शेयर 1 लाख लिखो फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग में लिखो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स कितना क्लास आया, 1 लाख, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, आ जाओ नीचे नोट नंबर 1 पे। नेट प्रॉफिट आपने करंट ईयर से प्रीवियस ईयर घटाना है, तो करंट ईयर में है 2 लाख और प्रीवियस ईयर में था माइनस का 50,000, तो ये 2.5 लाख हो गया, प्लस हो जाएगा, मतलब 2.5 लाख रुपए कमाया, क्योंकि माइनस के 50 को आपने प्लस का 2 बनाया, जीरो को 2 बनाया होता तो 2 लाख का डिफरेंस, तो माइनस के 50 को 2 लाख बनाया है, तो 2.5 लाख का डिफरेंस है। ऊपर लिखो सरप्लस 2.5 लाख, सरप्लस आउटर कॉलम में लिखते हैं इसको 2,50,000, बाकी सब इनर कॉलम में आएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 आई थिंक हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरिंग इंटरेस्ट तो कर चुके थे, लेकिन जो डिबेंचर रिडीम हुआ है 5 लाख से 4.5 लाख, उसको भी लिखेंगे फाइनेंसिंग में। ये मत भूलना लिखना, कहीं सिर्फ इंटरेस्ट लिख के छोड़ दो भाई, रिडम्पशन भी तो हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना रिडीम हुआ है, 50। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है क्लास, 5 लाख से 4,50,000, तो ये 50,000 हो गया। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे करंट लायबिलिटी लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3, आ जाओ नोट नंबर 3 पे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्लास समझना अच्छे से, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख लिखो फाइनेंसिंग में, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख प्लस होगा, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख क्या होगा, प्लस होगा फाइनेंसिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नंबर 4, हम कुछ नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन का, क्योंकि हम ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हम कुछ नहीं करने वाले। फिक्स एसेट में टेंजिबल नोट नंबर 5, आ जाओ क्लास नोट नंबर 5 पे। मशीन, तो मशीन 12,03,000 है, मशीन है 12,03,000, माइनस करेंगे 8,21,000, तो मशीन आएगा 382। लिखो क्लास इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ मशीनरी 382, परचेज ऑफ मशीन कितना क्लास आएगा, 3,82,000, परचेजेस ऑफ मशीनरी जो कि क्लास आएगा यहाँ पे 3,82,000, परचेजेस ऑफ मशीनरी कितना आएगा, 3,82,000। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मशीनरी जो है वो 382 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे मशीन के बाद डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था, एक्यूमुलेटेड डेप्थ, तो डेप्थ तो ऑपरेटिंग में आता है आपको पता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर दोगे, 2 लाख में से 1,01,000 घटा दोगे तो 99,000 आएगा, 99,000, तो 99,000 आएगा आपका मशीन पे डेप्रिसिएशन, तो आप लिख लोगे 99,000 डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है क्लास, 99,000 डेप्रिसिएशन आएगा, कितने है क्लास, 99,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। चलो हो गया डेप्रिसिएशन यहाँ तक, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, टेंजिबल एसेट हो गया। अब आ जाओ इंटेंजिबल नोट नंबर 6, इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 6 गुडविल, तो गुडविल 30 से कितना आ गया, 20, तो 10,000 का जो गुडविल है वो राइट ऑफ है। 30 से कितना क्लास आ गया, 20,000, तो गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना क्लास आएगा, 10,000, तो यहाँ लिख दो गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, ऑपरेटिंग में गुडविल रिटर्न ऑफ आ जाएगा 10,000, ठीक है। चलो और कौन सी रह गई, इंटेंजिबल हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, बिल्कुल ऐसा पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन आ भी चुका है पहले भी, तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। बाकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री देख लेंगे लास्ट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 75 की, अब 1 लाख की हो गई, तो परचेज किया है अपने इन्वेस्टमेंट, देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना परचेज किया है क्लास, इन्वेस्टमेंट बताओ, 75 से 1 लाख है, तो इन्वेस्टमेंट कितना परचेज किया आपने, 25,000, इन्वेस्टमेंट कितना परचेज किया आपने क्लास, 25,000, ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी ये जो आपको क्लास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा, ये तो
करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। इन्वेंट्री नोट नंबर 7, तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। बोलो इंक्रीज इन करंट असेट क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज इन करंट असेट क्या करते हैं बताओ क्लास, इंक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट असेट हम क्या करेंगे बताओ फटाफट, इंक्रीज इन करंट असेट, करंट असेट को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन करंट असेट बताओ क्या होगा, माइनस होगा। चलो तो यहां लिखते हैं इंक्रीज इन करंट असेट यानी कि इंक्रीज इन स्टॉक, कितना माइनस कर दोगे, 62,000। ओके चलो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, तो अब हम इसको टोटलिंग करने जा रहे हैं, देखना ध्यान से। ये आ गया 50, 250 प्लस 50 कितना क्लास आएगा, ये 3 लाख। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये आएगा 60,000, 60,000 प्लस 99,000 प्लस 10,000, ये क्लास आपका निकल के आएगा 1,69,000, 1,69,000, 60 प्लस 99 प्लस 10, 169 प्लस 3 लाख आ गया, तो ये आ गया आपका 4,69,000। क्लास ये निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,69,000। अच्छा ये दोनों फिगर नेगेटिव के दे रखे हैं आपको, चेक करो, दोनों ही फिगर आपको क्लास नेगेटिव के दे रखे हैं, तो कितना है क्लास आएगा 62,000 प्लस 70,000, ये आ गया 1,32,000, 1,32,000। तो चेक करो 4,69,000 माइनस 1,32,000, तो 337 आ गया ऑपरेटिंग का, ऑपरेटिंग का आ गया 3,37,000। आप लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगला है 25,000 माइनस 3,82,000, तो ये आएगा माइनस का 3,57,000, इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये 1,00,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000 प्लस 1,00,000, 90,000 आ गया फाइनेंसिंग का, फाइनेंसिंग का आएगा 90,000। अच्छा एक चीज है ठीक कर लो, ये ना ये माइनस का आएगा, यही कहना चाह रहे हो ना, 25,000 ये माइनस का आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 382 प्लस 25, 3,82,000 प्लस 25,000, ये आएगा 4,07,000, ये आएगा 4,07,000, 4,07,000। अब ठीक है चलो, अब तुम्हें करना क्या, ध्यान समझना, ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 ये आ गया 90,000 प्लस का, तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो नहीं आता तो 60 डेज प्लेज में जाओ, प्लेलिस्ट है उसके अंदर पूरा कैश फ्लो करा रखा है, टाइम है अभी भी देखने का, अभी भी आप पूरा सिलेबस आराम से खत्म कर सकते हो अभी भी, तो आप जाओ 60 डेज प्लेज में पूरा सिलेबस अभी भी देख सकते हो। इसमें दो चीज प्लस करोगे, ओपनिंग कैश एंड बैंक प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओपनिंग कैश एंड बैंक प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो आप देखो ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना है, ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना है 60,000, और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कितना है क्लास 60,000, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब होता है क्लास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये टोटल कितना क्लास आएगा
1,30,000, 1,30,000। और ये किसके बराबर आएगा क्लास? क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बदले कितना आ रहा है? 41 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये किसके सम के बराबर होगा? क्लोजिंग कैश 90,000 और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी कितना दिया हुआ? 50,000। क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी 50,000। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक नोट और ये इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको पूरे के पूरे 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। आई होप ये सैंपल पेपर आपने पूरा कर लिया। अच्छी तरीके से परफेक्ट बनने के लिए 1 दिन 3 घंटा 15 मिनट का टाइम निकाल के इस सैंपल पेपर को रिपीट करो। बेटा मैं खुद जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके आपसे बात करता हूँ, मुझे पता है कि समस्या कहाँ होती है। मैं कराता हूँ तो बन जाता है, घर पे नहीं बनता आपसे, है कि नहीं? कमेंट करो क्लास अगर ऐसी बात है तो आप एक बार इसे घर पे रिपीट जरूर करना। जो नहीं आएगा कॉपी में उसको देख लेना, ठीक है? आपको बन जाएगा। मैं आगे और भी पेपर अच्छे अच्छे लेके आऊंगा। मेरे 3 गेस्ट पेपर भी आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। तो आप लोग क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, अपने सारे क्लास 12 के बच्चों को शेयर कर दो। आई होप अपना ख्याल रख रहे होगे आप। वैसे तो आप लोगों को कोरोना हो ही नहीं सकता है, एज पर सीबीएसई 12th के बच्चों को नहीं हो सकता कोरोना, सिर्फ 10th के बच्चों को हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है प्रिपरेशन जारी रहेगी और अच्छे से करेंगे और इस बार और फोड़ के आएंगे, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।